चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। बड़ी कंपनी बड़े पद पर काम करते हुए क्यों आपके बीच आता हूँ कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूँ। हंसराज भैया, क्या जरूरत है मुझे मंच दर मंच जाने की कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूँ। कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूँ। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूँ। वाह वाह भाई, राजेश पीछे वाले इसी कार्यक्रम में आए हैं तो बैठ जाओ भैया। नहीं, पीछे वाले यहाँ से सीधे पहलगांव जा रहे हैं, वहां पर लोगों की जरूरत है। और भैया गेट के बाहर एक पूरी बारात खड़ी है, वो पता नहीं किस इंतजार में है। वो भंडारे के इंतजार में कुछ लोग भंडारे के लिए ही आते हैं, ये हो जाता है। चलो जी, बहुत बढ़िया आयोजन इस सदन में जब भी होता है वो अद्भुत ही होता है। चेतन जी मेरे बड़े भाई होते हैं, मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए करते हैं कि मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। उनका भी नाम राजेश, मेरा भी नाम राजेश। हंसराज जी, दो पंक्तियां मैं हर मंच से उनके लिए कहता हूं कि सभी के काम जो आए, जिनका नाम का उल्लेख अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती हैं तो वह ऐसे तो नहीं कर सकती। कुछ तो उन्होंने जीवन में किया ही है, कुछ तो उन्होंने जीवन में कमाया ही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री राजेश चेतन का नाम मंच से बड़े सम्मान से लेती है। तब कहता हूं कि सभी के काम जो आए हैं, उनकी शख्सियत ऐसी, बड़े राजेश दुनिया में सभी चेतन नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजनी चाहिए। फाइनेंस कैसे जुटाया जाता हम जानते हैं, हम दोनों की सेटिंग है। कभी मैं बोलूंगा, कभी चेतन जी बोलेंगे, बीच में पर्चियां आती रहेगी, कुल मिला के हम ही दो बोलेंगे। इनको खाली दिखाने के लिए बिठा रखा है। हाँ, ये विज्ञापन के लिए आया भाई साहब। तो ये योगेंद्र जी का माल हमने बेच दिया कि भारत सेना में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वो क्या सुनाएंगे मुझे पता नहीं। आप 25-25 लाख की पर्ची दो, विज्ञापन चालू रहेगा। तो ये पीछे वाले विज्ञापनों के लिए तालियां एक बार आप बजा दो। क्या भाई साहब? तब इस उत्सव के नाम कहता हूं कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। जो अपने देखो, ये ऐसे आप बैठे हो जैसे गौ माता के पांडाल में नहीं, बल्कि अब मैं क्या ही नाम लूं, छोड़ा, आप समझदार तो बाकी आप समझदार होगे। लगना चाहिए आपके उत्साह से कि ये मैं देखो, पाकिस्तान की बात मैं ज्यादा डायरेक्ट कभी करता नहीं भाई साहब। हंसराज जी, पाकिस्तान की बात क्या करनी, न चावल न दाल न आटा, पाकिस्तान का मतलब नील बटा सन्नाटा। वाह वाह, बढ़िया बात है, बिल्कुल। आप लोग तालियां नहीं बजाते तो गड़बड़ हो जाती है, उनको तालियों से तो निपटाओ कम से कम। तब कहता हूं इस उत्सव के नाम चार पंक्तियों से कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। देखो भाई साहब, मैं हाथ बार बार वैसे बीच में उठाऊंगा, कभी ऐसे करूंगा, कभी इधर देखूंगा, मतलब मेरा एक ही, आपको तालियां बजानी है। मैं एक बार ट्राई करता हूं, हाथ उठा के आप समझ जाए। सारे समझदार है भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सीधा। यहां से इनको पहलगाम ही भेजना है, इनको कोई खतरा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे। आइए शुरू करते हैं। ऐसे आयोजन क्यों करते हैं? संजय प्रभाकर जी बैठे हैं, बहुत जबरदस्त हमारे संगीतकार हैं। हर महीने आयोजन में इनकी उपस्थिति रहती है। एक बार भाई साहब के लिए तालियां बजनी चाहिए। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, ये कवि सम्मेलन तो बहाना है। हम अगर जुटेंगे नहीं तो हम बट जाएंगे, और बटोगे तो कटोगे। किसी ने आवाज नहीं दी। बटोगे तो कटोगे, कटना नहीं है। तब कहता हूं मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए। 1 2 3। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनावग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनावग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं, मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं। हंसने हंसाने आए हम मौज कीजिए, हंसने हंसाने आए हम मौज कीजिए। रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, सूखी हुई आंखों में नमी हम जो लाएंगे। जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे।
एक बार संवेद तालियां बजाइए। आइए इस आयोजन को एक जोरदार ऊंचाइयों की तरफ लिए चलने का काम करते हैं। ये महेश जी, ये चेतन भैया इनकी तारीफ कर रहे थे कि बंबई से इनको स्पेशल बुलाया गया। क्यों बुलाया मैं बताता हूं भाई साहब, ऐसा कोई कारण नहीं है। ममता कुलकर्णी, इस बार नाम सुना था कुंभ के मेले में, एक सप्ताह के लिए किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था। किसने किसने सुना थी खबर? वो ममता कुलकर्णी। सारे खाली बैठे थे, टीवी देख रहे थे। वो ममता कुलकर्णी एक सप्ताह के लिए किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी। ये अपने महेश दुबे जी एक दिन के लिए नागा बाबा बने थे। तालियां आपने नहीं बजाई, नागा बाबा यहां बैठा है। तो वो नागा बाबा वहां सबको दर्शन दिया। यहाँ के लोग दर्शन से वंचित हो गए थे, चेतन जी ने उनको यहाँ बुलाया। उनके नागा बाबा बनने की कथा मैं सुनाता हूँ, सुना दूं भाई साहब? वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, 1 2 3 वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा, मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा। संगम में डुबकी मार के बाहर वो जो आया, संगम में डुबकी मार के बाहर वो जो आया। रुक जाओ, राज अब खोलूंगा। कपड़े न मिले घाट पे वो बन गया नागा। बोलो नागा बाबा की। ये जयकारे में भी आवाज नहीं, कैसे बंबई तक आवाज जाएगी? बोलो नागा बाबा की। ये देखो उत्सव मना रहे हम, खेलने के लिए आए हम, ठीक बोल रहा हूं? और ये भाई साहब, ये जो पीछे आप चेतन भैया बोल रहे थे, पीछे लोग क्या कर रहे हैं उनकी पे पोल खोल देता हूं। देखो भाई साहब, पौए का मजा ढूंढने आए हैं शेर में। ताली मैं बजाऊं? पौए का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में। पौए सा मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में। भंडारे के चक्कर में आए लोग हैं कई, भंडारे के चक्कर में आए लोग हैं कई। रुक जाओ, राज सुनो। बैठे हैं जेठालाल बबीता के फिर। तालियां जरा मिलके बजाओ यार, लगना चाहिए। ये हंसराज जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई होते हैं, बड़े अद्भुत, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत तेज टाइप के आदमी हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे भाई साहब, आज आपकी सारी बात बतानी है। तीसरी बार नाम लिया मैंने आपका, हिसाब रखता हूं मैं। आज 15-20 बार नाम लेना आपका। राजेश ये कह रहा है कि 5 बार नाम हो चुका है। हाँ। और तेरा लिफाफा गया। हंसराज जी का नाम 5 बार हो गया है बोले। ये मेरे लिफाफे पर नजर आप क्यों लगा रहे हो भाई साहब? ये मेरी और हंसराज जी की डील है। तो ये हंसराज जी ट्रेन यात्रा कर रहे थे, पुरानी बात है। अब ये सामने बैठे अपने वो गाने वाने सुन रहे थे, कलाकार हृदय। थोड़ी देर में स्टेशन आया और एक सरदार जी और एक बंगाली दादा ट्रेन में चढ़े, इनके साथ जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में सरदार जी और बंगाली दादा बातचीत करने लगे, उनकी दोस्ती होगी। हंसराज जी अपने मूड में, ये पथमेड़ा गौशाला की चिंता में लगे थे, गौशाला को कैसे आगे बढ़ाएं, ये अपने चिंता में मग्न थे। सरदार जी और बंगाली दादा को लगा ये बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, वैसे भी मूछ वूछ है, लगा ये तो एटीट्यूड वाला आदमी है। बोला आज इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। सरदार जी वैसे भी बोर हो रहे थे, बस बंगाली दादा से सलाह करी। बोले करें क्या? बोला ट्रेन की चेन खींचते हैं। सरदार जी ने ट्रेन खींची, तुरंत बंगाली ने अलर्ट किया। बंगाली लोग कायदे कानून के पक्के होते हैं। बोला देखो सरदार जी, ट्रेन की चेन खींच तो दी, लेकिन आज पेनल्टी लगेगी। सरदार जी ने पूछा पेनल्टी कितनी? बोला 2000। सरदार जी बोला ओए गड़बड़ हो गई, मेरे पास तो 1400 रुपये ही हैं। बंगाली दादा ने बोला फिर कोई चिंता की बात नहीं, 600 मेरे पास है। चेन खींची, टीटी आया। ये आराम से मजे ले रहे हंसराज जी, बैठे हैं। टीटी आया, इतने में सरदार जी का दिमाग चल पड़ा। ऐसा नहीं चलता, उस दिन चल पड़ा। सरदार जी ने बंगाली को बोला देख 2000 बचाते हैं। बंगाली दादा ने पूछा कैसे? बोले सामने बैठा है, बड़े एटीट्यूड वाला है, इसका नाम ले लेते, दोनों मिलके बोलेंगे टीटी भरोसा करेगा ही करेगा। अब टीटी आया, ये चैन किसने खींची? सरदार जी और बंगाली दादा एक साथ मिलकर, ये जी जो सामने बैठे नहीं हंसराज जी, इन्होंने खींची। अब ये हंसराज जी हरियाणा की शान, इनने भी बिल्कुल नहीं घबराए। टीटी इनकी तरफ आया, भाई साहब आपने चेन खींची? इनने तुरंत बोला जी खींची। बोला क्यों खींची? आपको पता नहीं चेन खींचना कानूनन अपराध है? इन्होंने बोला पता है, लेकिन क्या करूं? इस सरदार ने और बंगाली ने मिलकर मुझे कूटा, और न सिर्फ कूटा बल्कि मुझे लूटा। मेरे पास 2000 रुपए थे,
1400 रुपये सरदार के पास, 600 इस बंगाली दादा के पास, हंसराज जी भाई साहब 2000 रुपए की प्रॉफिट में। जोरदार तालियां इनके लिए कौन बजाएगा? बहुत बढ़िया। तब कहता हूं मजे की 100 बातें हो सकती हैं, तब रिश्तों के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं भाई साहब आपके होकर सदन में गुजरे कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है। मीनाक्षी बहन मेरी बहन होती है, हर कार्यक्रम में मेरा उत्साह बढ़ाती हैं और ऐसा प्रेम लुटाती है मेरे ऊपर, ये कहती है कि आपसे बढ़िया कोई कवि नहीं है। और जब ये बात कहती है तो चेतन जी के दिल पर बहुत छुरियां लौटती हो जाता है भैया, मैं अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा हूं। तब कहता हूं सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। ये रिश्तों की जमा पूंजी तो हमने जोड़ी है जो एक आवाज पर पूरा सदन इकट्ठा हो जाता है। बहुत अद्भुत कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो बताऊं भाई साहब, पिछले दिनों मेरी खुद की पत्नी भाई साहब सलमान की जबरदस्त फैन। हाँ, जैसे आजकल की लड़कियां, उनके मोबाइल में देखो विराट कोहली, रणवीर कपूर, इनकी फोटो। तो उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लड़कियां किताबों में फोटो रखती थी हीरो के। तो मेरी खुद की पत्नी सलमान की फैन। अब सलमान की फैन शादी के बाद मुझे चढ़ाती रहती थी। मैं पिछले दिनों ससुराल गया, सच्ची बात बता रहा हूं मीनाक्षी बहन, सच्ची बात एकदम। मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, आप लोग इधर उधर देख रहे हो, हेलो हाँ भाई साहब इधर देखो ना, देखने के लायक तो मैं उधर पड़ा क्या है। मैं ससुराल पहुंचा, हंसराज जी एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं ससुराल पहुंचा, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, राजेश जी आपको पता है आपकी पत्नी मतलब मेरी बेटी शादी से पहले शिव जी के व्रत रखा करती थी, हर सोमवार को व्रत रखा करती थी। मैं परेशान, मैंने बोला व्रत रखने की जरूरत तो आजकल है, तब क्यों रखा करती थी। मैं घर पहुंचा, मैंने पत्नी से पूछा, यार वो माँ बता रही थी शादी से पहले तुम हर सोमवार को व्रत रखा करती थी, आजकल क्यों बंद कर दी है। बोला माँ ने एक बात और बताई थी कि अगर सोमवार को शिव जी के व्रत करोगे तो ढंग का पति मिलेगा। फिर तुमसे शादी हो गई, भगवान से भरोसा ही उठ गया। तब पत्नी की पीड़ा के नाम 4 पंक्तियां मैंने लिखी। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, किस्मत में जेठालाल है सलमान नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये हो जाता भाई साहब, हरि अनंत हरि कथा अनंता, पति पत्नी की तो बातें जितनी कर लें, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और हम दिव्य गौ महिमा कवि सम्मेलन में जुटे हैं। मुझे गौ माता की कृपा से गौ माता के लायक कुछ बोल देने के लायक गौ माता ने शायद वरदान दिया होगा कि मैं गौ माता के चरणों में समर्पित कुछ लिख पाया। मैं 4 पंक्तियां इसके पहले कि मैं वो गौ माता से समर्पित वो पंक्तियां पढ़ूं, मैं 4 पंक्तियां आप सबके प्रेम के नाम कहता हूं। ये जो हमारे जो मंच पर बैठे हैं इनको समर्पित करता हूं कि वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है। 8 गायों से वो सिलसिला शुरू होता है और अभी 1,55,000 गायों तक अगर वो सिलसिला पहुंच जाता है। इस सिलसिले के नाम कहता हूं कि वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर, वो उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। वाह। आइए गौ माता के लिए मैं कुछ पढ़ता हूं। गौ माता, जरूरी है हमारे बच्चों को पता चले गौ माता कहां से आई, जरूरी है ये जानना हमारे बच्चों के लिए। सागर मंथन होता है, सागर मंथन से 14 रत्न निकले, उसके दूसरे रत्न से हमें गौ माता की उपलब्धि हुई थी। भगवान ने गौ माता का जो रत्न हमको दिया था सागर मंथन के दूसरे रत्न से निकलता है। बस यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि सागर मंथन से निकले दूसरे रत्न का भेद जब खुला, जुड़िएगा मेरे साथ। मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा तालियां बजाइए, लेकिन लगे कि संक्षेप में मैंने गौ माता की व्याख्या कर दी हो, गौ माता के इतिहास को आपको बता दिया हो, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तब कहता हूं कि सागर मंथन से निकले दूसरे रत्न का भेद जब खुला, उसमें से निकली गौ माता नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, 5 गायें निकली थी। सागर मंथन से निकले दूसरे रत्न का भेद जब खुला, उसमें से निकली गौ माता नंदा 1, सुभद्रा 2, सुरभि 3, सुशीला
4 बहुला 5। भेजा गया उनको जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम ऋषि के धाम। 5 गायें, उस जमाने के 5 श्रेष्ठ ऋषि, उन 5 गायों को देवताओं ने 5 ऋषियों में बांट दिया। भेजा गया उनको जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम ऋषि के धाम। गौ माता को मिला कामधेनु एक नाम। भेजा गया उनको उन 5 ऋषियों के धाम, गौ माताओं को मिला कामधेनु एक नाम। आश्रमों में होने लगा गौवंश का विस्तार। 5 गायों से सिलसिला शुरू हुआ था, आपने तो 8 गायों से शुरू किया था, लेकिन यह इतिहास उन 5 गायों से शुरू होता है जो सागर मंथन के दूसरे रत्न के रूप में मिला था। तब कहता हूं कि गौ माताओं को मिला कामधेनु एक नाम, आश्रम में होने लगा गौवंश का विस्तार। गौ माता के सेवा, गौ माता की सेवा हो गया हमारा धर्म और संस्कार। गौ माता का आशीर्वाद हो तो न कोई डर न कोई भय, तो सारे मिलकर बोलिए गौ माता की। तो सारे मिलकर बोलिए गौ माता की। सागर मंथन से निकली गौ माता भारत की पहचान है। सागर मंथन से निकली गौ माता भारत की पहचान है। यह रामायण की चौपाई है, गीता है, कुरान है। सागर मंथन से निकली गौ माता भारत की पहचान है। यह रामायण की चौपाई है, गीता है, कुरान है। गौ माता का दूध हमारे मुख से बोलता है। गौ माता का दूध हमारे मुख से बोलता है। गौ माता का दूध हमारे रगों में खौलता है। गौ माता का दूध हमारे कान्हा की कहानी है। गौ माता का दूध हमारे कान्हा की कहानी है। गौ माता का दूध हमारे देश की जवानी है। गौ माता का दूध है अमृत। गौ माता का दूध है अमृत। यह है निश्चित, यह है तय। तो सारे मिलकर बोलिए गौ माता की। तो सारे मिलकर बोलिए गौ माता की।